नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको टिश्यू मेरिडियन में अंतर्गत फैट डिजनरेशन वेसल के बारे में बताएंगे। अनलीश योर इम्यूनिटी के इस 50th लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फैट डिजनरेशन वेसल यानी फैट डी मेरिडियन जिसे हम कहते हैं उसके बारे में बताएंगे। ये एक बहुत छोटी मेरिडियन है। फैट डिपोजिशन स्टेज में जो बॉडी में फैट हो जाता है ऑर्गन्स में, सेल्स में, इसके बारे में ये डील करती है। इसे वसा अपजनन पथ भी कहते हैं। यानी बॉडी में अगर ओबेसिटी हो जाए, मोटापा हो जाए, हिप भारी हो जाए, ऑर्गन्स भारी हो जाएं, सेल्स भारी हो जाएं, तो इसमें ये ट्रीट करती है फैट डी मेरिडियन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फैट टिश्यू मेरिडियन। यानी ये इसका लोकेशन देखें तो पैर की फोर्थ फिंगर में नाखून के पास टुवर्ड्स थंब यानी टिबियल साइड में ये शुरू होती है अंगूठे की तरफ, और ये ऊपर आके केवल 4 पॉइंट के बाद ये डोर्सम साइड में यानी ऊपर की तरफ, पैर के ऊपर की तरफ ये खत्म होती है। आइए लेट अस विजुअलाइज दिस। दिस इज दिस वन, दिस इज अ फोर्थ फिंगर and it starts from here. This is 1 point on first bone, second bone it is second point, third bone is third point, and fourth bone is here dorsal side. This is fourth bone. You have to do it towards this one. Remember, all these points are before the joint and after the joint, not on the joints. Number one. Number two, all 1 points, number one, are on the lower side, abdomen and lower side. 2 portion covers this portion and 3 portion covers this portion, head portion. This is good for all tissue meridians. Okay. So what is the specialty? Specialty is fat degeneration vessel treats fat infiltration in any of the organ. That is, when there is a fatty liver, यानी फैट में, लिवर में डिजनरेशन हो रहा है तो उसमें स्वेलिंग आ रही है, जलन हो रही है और इसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तब उसके लिए ये यूज करना है। नंबर वन, व्हेन इट इज अ फैटी हार्ट मींस मायोकार्डियम में फैट में स्वेलिंग हो गई है या जलन हो गया है या इन्फ्लेमेशन है। नंबर थ्री, इट इज व्हेन ए फैटी जॉबोन, हियर फैटी जॉबोन में, जबड़े में डिजनरेशन हो रहा है यानी स्वेलिंग हो गई है, और ये सारे अगर इसमें हो रहा है इसके लिए भी ये काम बहुत अच्छा है, बढ़िया पॉइंट है। नेक्स्ट इज फैटी ब्रेन। व्हेन द ब्रेन इन फैट इन द ब्रेन इट डिजनरेट्स, इट गेट्स स्वेलिंग, इट गेट्स, उसके बाद ये सूजन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होता है, इसमें स्वेलिंग हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होता है, देन ऑल्सो इट्स कॉल्ड, दिस कैन बी ट्रीटेड बाय एफ फैट डी मेरिडियन. Then it comes to fat infiltration in tissue portion. Earlier we had talked on organ, now it is on tissue system. Yani when the fat degeneration takes place, then in a tissue, then it is arterial scoliosis. It's called fat is deposited and calcified in arteries. Here यानी धमनियों में या आर्टरीज में वो थिक हो जाता है, हार्ड हो जाते हैं, and loss of elasticity is there in the walls of arteries. उसके लिए है cerebral scoliosis में आता है, उसके बाद लिपोइड नेफ्रोसिस में भी ये होता है, यानी डिपॉजिट ऑफ लिपोइड्स इन किडनी, यानी डिजनरेशन हो रहा है अगर इसमें, इट में रिजल्ट इन किडनी डिजीज ऑल्सो. What is actually fat degeneration? Fat degeneration means every cell has got carbohydrate, protein, and fat. And this fat, sometimes there is a disruption in enzymes and it creates injury in those parts. And it commonly happens in liver, kidney, and myocardium. Sometimes, you know, cardiac muscles are, it becomes very hard, stiff हो जाती हैं, hard हो जाती हैं. ये फीवर वगैरह होता है आपको, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, क्रोनिक एनीमिया भी हो जाता है, इससे हो जाता है.
इसके लिए हमें ट्रीटमेंट करेंगे तो फैट डी मेरिडियन में, इसमें फैट डी मेरिडियन में करेंगे, इट विल टेक होता है। एवरीडे लाइफ व्हाट हैपेंस, एवरीडे लाइफ वी टेक लॉट ऑफ कैलोरीज बट बर्न फ्यू ऑफ देम ओनली। यानी उससे होता क्या है, बॉडी बिकम्स affected by fat because people are doing less exercises, less movement, less fat metabolism is not controlled properly, and which leads to obesity, excess sweets, and eating of excess sweets, यानी ज्यादा भोजन खा लें और लॉस न करें एनर्जी का, तो इससे प्रॉब्लम होती है। ये लीड्स टू ओबेसिटी एंड इट मे ऑल्सो लीड टू एंजाइना पेन मेनी टाइम्स। टॉक टू डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच पॉइंट नाउ। One first point is, as I told you earlier, this is fat D1. Fat D1 is near the nail towards thumb here, just joints before the joint. Fat D1 is earlier told you, it is on the lower side of the body. Lower side of the body means it starts at abdomen, legs, small pelvis and lower extremities, it touches that. यानी अगर फैटी लीवर हो जाए, लिपोइड नेफ्रोसिस हो जाए, it may lead to problem in NS also, NS problem and lipid deposit in kidney, इससे भी होता है। फैटी पेनक्रियाज भी कई बार होते हैं, it may affect pancreas also. It may lead to loose jaws हो जाए, एंजाइना पेन हो जाता है इसमें। तो ये पॉइंट था, ये चौथी उंगली में पहली हड्डी में पहला पॉइंट है। दिस इज कॉल्ड फैट D1. लेट अस टेक D1B. इट इज आल्सो CMP, कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट। इट मींस इट अफेक्ट्स होल बॉडी, नंबर 1. नंबर 2, कंट्रोल्स, measures and surprisingly cures lot of disease of throughout the body regarding the fat, with regarding to the fat. It is CMP of organs and vessels of whole body. कभी विटामिन की कमी होने के कारण भी ये हो जाता है। तो इसमें हमें कोई भी इन पॉइंट्स में, whatever points I am telling you, इसमें कहीं पर भी आप मैग्नेट भी लगा सकते हो, स्टार मैग्नेट लगा सकते हो और मेथी भी लगा सकते हो। ये चौथी उंगली में, फोर्थ फिंगर में, दूसरी हड्डी में सेकेंड पॉइंट है ये वाला फैट D1B। उसके बाद आता है फैट D2. इट टॉक्स ऑफ फैटी डिजेनरेशन ऑफ ऑर्गन्स, यानी ये चौथी उंगली में, थर्ड हड्डी में ये थर्ड पॉइंट है, और इससे फैटी हार्ट भी अफेक्टेड होता है। यानी इट इज फैटी डिजेनरेशन ऑफ ऑर्गन्स, वेसल्स ऑफ द चेस्ट। जिस रीजन में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, दैट इंक्लूड्स फैटी हार्ट ऑल्सो, एंड इट इज fatty degeneration of heart and aorta, fatty degeneration of heart muscles, then cardiac muscles also are affected here. Any fatty degeneration of coronary vessels. Again I am telling you, showing you the part. This is one. Second bone is this one. Fat, earlier was fat D1, it is fat D1B, which is CMP. This is, I am talking at the moment, fat D2. Fat D2. There are only 4 points. Fat D2. तो ये जो है, ये होता है फैटी डिजेनरेशन ऑफ कोरोनरी वेसल्स भी होता है, या आर्टरीज में अगर फैट जम रहा है उसमें भी ये अफेक्ट करता है। इट मीन्स हाथ में, कंधे में, बाहों में, हाथ में कहीं पर भी अगर फैट हो रहा है डिजेनरेशन, इसको भी ट्रीट करता है इससे। फैटी डिजेनरेशन ऑफ एरोटा, यानी हमारी हार्ट की जो धमनी है, मेन महाधमनी बोलते हैं इसको, बिगर आर्टरी ऑफ द हार्ट, दैट आल्सो व्हेन इट डिजेनरेट्स, this problem can be solved by treating on this meridian D3. This is the last point of degeneration. देखिए ये ऊपर की तरफ है, ये पैर में, ये साइड में है। Where are these points located? Number 1 before the joint. Number 2 जहां काला और सफेद, पैर का उंगलियों का काला या सफेद जहां पर मिलता है, there are the points. These are the points to be located. यहां भी और यहां भी, और ये पोर्शन में भी। ये अब ऊपर आ गया है, इसको बोलते हैं डोर्सल साइड में आ गया है, ये ऊपर है, मांस के ऊपर आ गया है। दिस इज फैट D3.
यानी चौथी उंगली में चौथी हड्डी में फोर्थ बोन है, फोर्थ बोन में फोर्थ पॉइंट ये है आफ्टर द जॉइंट। तो ये जॉइंट में है, इसमें करना फैटी डिजेनरेशन ऑफ ऑर्गन एंड वेसल्स ऑफ द स्कल पोर्शन, यानी खोपड़ी के जो भी अगर समस्या हो रही है फैट डिजेनरेशन की ऑर्गन्स में और हेड रीजन में वेसल्स में प्रॉब्लम है, यानी इट इंक्लूड्स फेस एंड हेड पोर्शन। इफ डिजेनरेशन टेक प्लेस then this is the point fat D3 that includes cerebral sclerosis, यानी ब्रेन के अंदर कई बार नर्व जो है कि कवर्स हट जाती है, यानी कवर जब डिजेनरेट हो जाती है उसमें ये होता है। सेरेब्रम में जब बहुत ज्यादा मुलायम हो जाए सेरेब्रम तब भी ये पॉइंट लगाते हैं। अगर फैटी डिजेनरेशन ऑफ जॉ बोन्स में हो रहा है, यानी जॉ में फैट हो गया है, डिजेनरेट हो रहा है, then also this point is there. And the most important is when the brain and eyes massage करने से, इसमें मसाज करेंगे eyes में और brain में भी, then you will get relief in fat degeneration meridian as well as in paralysis also. You have to do these things, इससे आपको काफी आराम मिलेगा। Let us see the treatment part. ट्रीटमेंट पार्ट है, इन्हीं सब पॉइंट्स में हम लोग मेथी लगा दें या स्टार मैग्नेट लगा दें, इट विल गिव यू अ रिलीफ। पहले जरूर स्टिमुलेट कर लें, ऐसे हिला के। स्टिमुलेट का मतलब कैसे पूछा था, उसी पॉइंट में रख के थोड़ा हिलाइए, डू इट 4-5 टाइम्स, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, इट विल अफेक्ट मोर। लेट अस कम टू ट्रीटमेंट नाउ। तो ट्रीटमेंट के लिए ऑल फैट डिजेनरेशन प्रॉब्लम जो भी होता है उसके लिए लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पी जॉइंट, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पी जॉइंट में यहां मेथी पट्टी लगाइए, स्टिमुलेट कर दीजिए पहले, या इफ यू हैव ए सुजोक रिंग डू इट लाइक दैट एंड देन पुट ए मेथी पट्टी हियर, इट विल गिव यू क्वाइट रिलीफ। अगर इफ यू हैव ए फैटी लीवर देन यू हैव टू डू, आपको ट्रीटमेंट करना है PN4 में, जो पैर में है, पेनक्रियास की मेरिडियन है, PN4 में आप ट्रीटमेंट करिए। उसके बाद SI1A सुजोक में करना है, सुजोक में कर सकते हो, एक्चुअल में करना है, एक्चुअल में कर सकते हो। सुजोक 1A, ये SI1A में करिए, फैट D1 में करिए, और फैट D1B जो CMP है इसमें भी करिए। ये चारों ट्रीट करेंगे तो आपको फैटी लीवर में काफी आराम मिलेगा। उसके बाद फैटी हार्ट हो जाए तो, अगर हार्ट फैटी हो रहा है देन PN4 में लगाइए, SI1A ये कॉमन है, फैट, और फैट D2 में लगाइए क्योंकि ये फैटी हार्ट को ट्रीटमेंट करता है, तो फैटी D1A भी। उसके बाद आता है फैटी ब्रेन हो जाएगा, देयर इज अ फैटी ब्रेन, देन अगेन सेम पॉइंट, PN4, SI1A एंड फैट D3। It is the fatty organs and vessels in the head. उसका पॉइंट है फैट D1A प्लस आप ND1A पे लगाएंगे, ND1C पे लगाएंगे, then you will get quite relief. ND1C क्या होता है, ये meninges को कंट्रोल करता है। The meninges controlling surrounding the brain are being controlled by ND1C. उसके अलावा TW19 लगाएंगे, ND3 में करिए, ND3A में करिए और ND4 में करिए। इसमें आपको ब्रेन के पोर्शन में अगर फैटी कुछ हो रहा है तब उसमें आपको फायदा होगा। उसके अलावा अगर स्टेनोसिस हो जाता है, स्टेनोसिस का मतलब नैरोइंग ऑफ वेसल्स, स्टेनोसिस ऑफ हार्ट वॉल्स में हो जाए उसके लिए, यानी नैरोइंग ऑफ वॉल्स इन ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट एंड एरोटा, उस केस में फैब D2 लगाना है, फैब D2A लगाना है। उसके अलावा फैब D2 FIB, फैब D1A भी लगाना है इसमें। अगर ये जो हमारे पार्ट होते हैं हार्ट के, पल्मोनरी स्टेनोसिस अगर हो गया है, देन यू हैव टू डू H9 में लगाइए पॉइंट ऑन द राइट साइड, H9 में लगाइए ऑन द राइट साइड। Remember, these points are to be sedated. Pulmonary stenosis अगर हो रहा है H9 में राइट साइड में लगाइए, एरोटिक स्टेनोसिस हो रहा है तो H9 में लेफ्ट साइड लगाइए, दिस इज सुजोक पॉइंट, H9 लगाइए।
अगर मिट्रल वॉल्व में या मिट्रल वॉल्व में स्टेनोसिस हो रहा है, H8 में टुवर्ड्स लेफ्ट साइड यू हैव टू स्टिमुलेट एंड पुट द पॉइंट। याद रखिएगा, इसको सबको सेडेट करना है। उसके बाद आता है ट्रिप्लॉइड स्टेनोसिस अगर हो रहा है तो उसमें एट एज राइट साइड में आप पॉइंट लगाएंगे तो इससे भी आपको फायदा होगा। ये छोटा सा पॉइंट है। इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली द पॉइंट, विच पॉइंट, यू कैन ऑलवेज मसाज दोज पॉइंट्स। मसाज कीजिए और सारे पॉइंट पे लगा दीजिए। 4 ही तो पॉइंट्स हैं, ओनली 4 पॉइंट्स, एंड इट विल गिव यू रिलीफ थ्रू आउट द बॉडी। पर्टिकुलरली व्हेन CNP पॉइंट में जरूर लगाएं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम उसमें लगाएंगे, इट विल गिव यू रिलीफ इन वो। एंड इट मे टेक लिटिल टाइम बिकॉज ये सब फैट आपके डिपोजिशन हो गया है अंदर, उसको निकलते निकलते थोड़ा टाइम लगेगा, बट या सिंपली इजी। एंड इफ यू पुट इन द लेग्स में लगाएंगे तो एक बार पॉइंट लगाने के बाद कई दिन तक चल सकता है। आज के लिए इतना ही।